अस्सलामु अलैकुम वेलकम छो तुम सान चैनल मज यथ नाव छो टेट करो पास। ये चैनल छे एक्सक्लूसिवली बनावना आमज सानन इन सर्विस टीचरन खतर तो बे प्री सर्विस टीचरन खतर यम यसान छे अस हसा गस टेट पास करें। युस जन टेट सिलेबस आसे अस सारनी टीचरन छे पाई टेट सिलेबस क्या छु। अथ मज छु गोडनथी यिवान चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागॉजी। सो मोस्ट ऑफ द पीपल यम जन छे यम छे यसान ज अस गस बाइलिंगुअल रोजन। हो सकता है सन वीडियो मा वश का मतलब नेब्र पेट या बदल कुन पेट यमन त्यूता कश्मीरी आस न समझ यिवान के। सो अस करो कोशिश अस बनो बाइलिंगुअल। ठीक। सो माय डियर टीचर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का टॉपिक है। इसमें आपको ग्रोथ इन डेवलपमेंट पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे और डेवलपमेंट की बात करेंगे, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों ये पढ़ना चाहते हैं और हमें क्यों पढ़ना है। बीइंग टीचर्स हमें पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, तभी हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से हॉलिस्टिकली डेवलप हो सकते हैं। ठीक। तो हम पहले बात करेंगे बच्चे की ग्रोथ, या हम सिंपली बोलेंगे ग्रोथ क्या होती है। जब कभी भी हम ग्रोथ का जिक्र करेंगे तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हाइट एंड वेट जब भी आता है तो हम बोलते हैं ग्रोथ, इट्स ग्रोथ। ठीक। जब भी आपको कहीं भी हाइट एंड वेट का जिक्र हो तो आपको समझना है कि इट्स ग्रोथ। सो ग्रोथ जो है ये एक क्वांटिटेटिव चेंज है। अमु मतलब क्या गो ग्रोथ छा क्वांटिटेटिव चेंज। अमु मतलब गो यह सच अख सो चेंज जो जन इस मेजर हेको करित। फॉर एग्जांपल अख बच्चे छो 2 इयर्स का बच्चा है, ये छो ऑलमोस्ट 13 kg तो ऑलमोस्ट 98 to 100 सेंटीमीटर ये हाइट मज। सो ये एग्जाम्पल में तो दिसव तो समझो यस मैम ये कथ करान कमिच ग्रोथ हिंस कथ करान। ठीक। सो ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज, दैट मीन्स हम इसको मेजर कर सकते हैं और इसके लिए यूनिट्स भी हैं। ठीक। चाहे वो सेंटीमीटर्स हो चाहे वो किलोग्राम्स हो। ठीक। वन अगर इस ब्याक डोमेन यूजन डेवलपमेंट सोशल इंट्रैक्शन या इमोशनल या वनो कॉग्निशन कह सोचान अस मा यूजुअली वनान ये बच्चा जो है कशिर पे वन बह ये बच्चे छो या इंसान छो अमि हसा 2 किलो सोच अमिस हसा सोशल इंट्रैक्शन, यह हसा सोशल, अमिस हसा 3 क्विंटल इंट्रैक्शन लुकन सित मा वनान। सो तिम ग्रोथ को छोड़ के जो सोशल डोमेन है, जो हमारा कॉग्निशन है, जो हमारा इमोशनल डोमेन है, यम सारी क्वालिटेटिव। ठीक। ये ब्रोह कुन परो वो डेवलपमेंट यन सो हसा क्वालिटेटिव, जबकि ग्रोथ यन सो हसा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या क्योंकि हसा ये मेजर हेकान करित। ठीक। तुम हेको स्क्रीनशॉट ते तुलित असल पे हेको तुम पान ते समझित यम नोट्स ये प्रोवाइड में करमित। ठीक है। चलो इस पको ब्रोह कुन यस इमेज यथ मज मे होमुत ज ग्रोथ यन यह हसा मेजरेबल। यह हसा फॉर एग्जांपल ये लेडी अख ये अमिस बच्चस ग्रोथ करा मॉनिटर करा, दैट मीन्स ग्रोथ हेको अस मॉनिटर करित। अस हेको विद सम इक्विपमेंट्स विद सम यूनिट्स अस हेको ग्रोथ मॉनिटर करित। ठीक। वो वुचो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ हिंद दपान जो ग्रोथ है वो एक फिजियोलॉजिकल चेंज है। मतलब बोलने का गर्ज क्या है कि ग्रोथ जो है ये एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है। मतलब जब भी आपके जहन में कोई बोलेगा कि ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है, ठीक, या कोई कहेगा कि ग्रोथ जो है ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी सेल्स, हम जो है जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो तो सेल ही है। जब आपके इसी सेल में नंबर का इंक्रीज हो रहा है, इसी सेल में आपका वेट बढ़ रहा है, क्योंकि जब सेल्स होंगे फिर टिश्यूज होंगे फिर ऑर्गन्स होंगे, तो आपके ऑर्गन्स का साइज जो है वो बढ़ रहा है, ऑर्गन्स की हाइट बढ़ रही है, ऑर्गन्स का वेट बढ़ रहा है। तो सो दैट मीन्स
जो ये नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना जो है, ये हम फिजियोलॉजी में हम बोल सकते हैं दैट ग्रोथ जो है ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है। दूसरी बात, ग्रोथ जो है वो एक परमानेंट चेंज है। ठीक, एक दफ़ा ग्रोथ हो गई बच्चे की, वो एक इंसान जो है 5 फीट का हो गया, फिर ये 2 फीट नहीं हो सकता है। ये इसमें इरिवर्सिबिलिटी है, इसमें रिवर्स का कोई केस नहीं है ग्रोथ में। ठीक, ये जो चीज़ें हैं ये मैं करेक्टरिस्टिक्स बोल रही हूँ ग्रोथ की। ठीक, ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला, ये लिमिटेड है टू हाइट एंड वेट, और ग्रोथ का हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ जो है, जो ये हाइट एंड वेट है, ये इंक्लूड होता है फिजिकल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में। इसको हम नहीं कह सकते हैं ग्रोथ को ये फिजिकल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है, नहीं, बट ग्रोथ इंक्लूड होती है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, क्या होती है डेवलपमेंट। ठीक, अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये क्वालिटेटिव चेंजेस होती है, और इसमें जो है ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ भी इंक्लूड होती है डेवलपमेंट में, तो हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट यह सच एक प्रोग्रेसिव चेंज जो कि बोथ क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। ठीक, इसमें बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन इंक्लूड होता है, इसमें बच्चे का फिजिकल डोमेन होता है इंक्लूड, इसमें बच्चे का सोशल डोमेन इंक्लूड होता है। ठीक, और डेवलपमेंट जो है ये फ्रॉम वूम टू टूम होती है, मतलब फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। जब आपका कंसेप्शन हो गया, कंसेप्शन से लेकर आपका बराबर जब तक आप मरते हो ना, तब तक आप डेवलप हो रहे हो। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको टेट एग्ज़ाम इस स्टेज पे मतलब बोल रहे हैं गवर्नमेंट कि आप इनका एग्ज़ाम ले लो, आई एम सॉरी, इनका एग्ज़ाम, क्योंकि उनको पता है जो ग्रोथ है वो तो परमानेंट है, वो तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद नहीं होगी ग्रोथ। बट एक चीज़ है, डेवलपमेंट जो है वो तो फ्रॉम वूम टू टूम हो रहा है ना, तो इसीलिए जो है ये एक बड़ी एग्जाम्पल है आपके सामने। इसीलिए जो है आपका जो कॉग्निशन है वो भी अभी तक, थिंकिंग पावर जो है आपका, वो अभी तक डेवलप हो सकता है और होगा भी टिल योर डेथ। ठीक, सो डेवलपमेंट जो है मतलब ये भी जो है बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स इसके भी हैं। डेवलपमेंट यूजन छु यह सिक्वेंशल आसान, मतलब डेवलपमेंट यूजन छु यह एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है, दूसरी स्टेज के बाद तीसरी स्टेज आती है। ठीक है, और हम बात करेंगे डेवलपमेंट जो है ये प्रोग्रेसिव है, और डेवलपमेंट में प्रेडिक्टेबल चेंजेस आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, इसने स्टार्ट किया, क्या किया, मतलब क्रॉल करना, तम पे वचान बच्चे यूजन सह थोद वथान, पत पाने अख कदम कड़ा, पत सह क्या करा, वॉक असल पे। यही जो है डेवलपमेंट जो है ये प्रेडिक्टेबल चेंजेस है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, डेवलपमेंट की। देखिए डेवलपमेंट में जो है इसमें फिजिकल डोमेन भी आएगा आपका, इसमें मोरल डोमेन भी आपका आएगा, इसमें सोशल डोमेन भी आएगा, इसमें कॉग्निटिव भी आएगा, और इसमें इमोशनल भी आएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट जो है, जो मैंने आपको पहले बोला हॉलिस्टिक है। कथन डेवलपमेंट हॉलिस्टिक वो डेवलपमेंट यूजन अत मज 4 डोमेन्स, अत मज फिजिकल डोमेन, अत मज कॉग्निटिव डोमेन, अत मज सोशल एंड इमोशनल डोमेन। यह कथन थो याद, PCSE। ठीक, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल एंड इमोशनल डोमेन। ठीक है, सो डेवलपमेंट यूजन यह हॉलिस्टिक, यह अक्सी पे फोकस ते कर कि बच्चे यूजन अमिस गई मोटर स्किल डेवलपमेंट, यह वन वॉक करान, यह जंप करान, यह रन करान, यह लेखान, यह ड्राइंग करान ना, बट तो क्या कर बच्चे यूजन अमिस हसा गई फिजिकल डेवलपमेंट, ओहन ब्रेन हसा गो डेवलप। वन क्या करें, वन करें कॉग्निटिव डेवलपमेंटस पे करें, कॉग्निटिव डोमेनस पे करें। क्या ये बच्चे अमिस ब्रेन डेवलप, बट ये बच्चे एबल, यह सोचान असल पे, अगर कह प्रॉब्लम दिवान यह हेकान सॉल्व कर, अमिस मज क्रिटिकल थिंकिंग, अमिस मज क्रिएटिविटी। ठीक, तम पे वो सोशल तो इमोशनल डोमेन। सोशल तो इमोशनल डोमेन
तो याद थोन सोशल डोमेन गो मतलब एक इंसान अमिस किस पॉजिटिव इंटरेक्शन बीस सत मतलब यह क्या समझुन अख टीचर अमिस क्लासरूम अख सोसाइटी आसान सो ये अख बच्चे अमिस आसान टर्म्स ठीक मतलब बाकिन शुरन सत दैट मीन्स अमिस हसा सोशल डेवलपमेंट असल ठीक ब्याक अख बच्चे अस करो इमोशनल डोमेनिच कत अख बच्चे क्या यह अवेयर कि फॉर एग्जाम्पल सर अम कोर रोब यह अवेयर ज मतलब वन मे थोड़ा गोस मे मुश्किल गसुन युस मे गलती कर बह गोसुस अत पे मतलब रिजिड न बनून क्या बह गोसुस अत पे काम करुन ज वन गस मे गलती गसनी क्या मतलब फॉर एग्जाम्पल वन इमोशन खुदा रचिन अल्लाह ताला बचैन मे तगान यह मैनेज करुन गो यह सारी काम कमिस यह अकिस टीचरस यह कित कन कर अमिस प्रोवाइड तिम अपॉर्चुनिटीज येम सत अमिस सोशल डेवलपमेंट गस येम सत अमिस इमोशनल डेवलपमेंट गस येम सत अमिस क्या गस फिजिकल डेवलपमेंट छन रेस्ट्रिक्टेड टू यह अत क्या वन मोटर स्किल डेवलपमेंट योत की तुहस ब्रेन डेवलपमेंट मतलब यह बायोलॉजिकल चेंजेस तह मज यह इनक्लूड गसान फिजिकल डेवलपमेंटस मज ठीक वो वो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट गोडनेथी यम गोडनिक 40 वीक्स आसान मतलब अख बच्चे फ्रॉम कंसेप्शन कंसीव गो बच्चे टिल हज बर्थ यीस कलस गस तथ वन प्रीनेटल स्टेज क्या वन प्रीनेटल पत् इन्फेंसी स्टेज 0 to 2 years यस ये स्टेज आसान यह आसान सेंस बेस्ड मतलब अख बच्चे युस जन विथ ऑल इट्स सेंसेस यम सेंसेस आसान 5 सेंसेस यम आसान टीचर्स ठीक अमी सह फॉर एग्जाम्पल साउंड यह बोजान यह टेस्ट करान ठीक यह वुचान गो सेंसेस यम जन आसान यम अमिस आसान टीचर ठीक ग्रोथ कित कन वुचान अत मतलब स्टेज मज अत स्टेज मज ग्रोथ वुचान अत मज इनक्रीज गसान साइज शेप वेट ठीक युस जन बच्चे यह यसान ज मे कलस यह गोस मे स्ट्रेट गसन ठीक इत कन वनान गर्दन बच्चस दरान 2 वरियन तान कहें ठीक तो बच्चे कोशिश करान ज बह गोसुस मतलब बिहुन ठीक या खड़ा गोसुस बह गसुन या वॉक गोसुस बह करुन ठीक वह वो अर्ली चाइल्डहुड यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये अर्ली चाइल्डहुड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या अर्ली चाइल्डहुड जो है इसको आपको याद रखना है इसको हम बोलते हैं टॉय एज क्या बोलते हैं टॉय एज जो बच्चा इस एज में होता है ये टॉडलर बनता है ठीक टॉडलर्स एज इसको बोलते हैं ठीक जो बच्चा है आपको याद रखना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जब हम आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक है हमारा लैंग्वेज एंड थॉट तो क्वेश्चन आता है कौन सा वो पीरियड है जो सेंसिटिव है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चा जो भी लैंग्वेज सीखेगा जो भी लैंग्वेज आप चाहते हो बच्चा सीखे वो सीख सकता है अर्ली चाइल्डहुड में ठीक सो सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन है ये क्वेश्चन बन सकता है वो अर्ली चाइल्डहुड है और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि टॉय एज हम किसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एज को ही टॉय एज कहते हैं ठीक इस स्टेज में क्या होता है फाइन मोटर स्किल्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं डेवलप करना और डेवलप भी होते हैं ठीक बच्चा जो है वो कोशिश करता है पेंसिल को पकड़ना वो कोशिश करता है स्क्रिबल करना कुछ भी लिखता है कुछ भी ड्रा करता है ठीक फिर उसके बाद है लेटर चाइल्डहुड ठीक लेटर चाइल्डहुड जो है आपको याद रखना है 6 to 12 years लेटर चाइल्डहुड होता है आई एम सॉरी इसको हम बोलते हैं पीर एज भी और गैंग एज भी ये बड़ी ट्रबलसम एज होती है ठीक इसमें सोशल डेवलपमेंट जो है वो बहुत मतलब अच्छे तरीके से डेवलप मतलब एक बच्चा चाहता है कि मैं सोशली डेवलप हो जाऊं और सोशल डेवलपमेंट में इसमें हम देखते हैं अच्छे से ठीक और दूसरी स्टेज जो हमारी है वो है एडोलसेंस रिसेंटली जो सीटेट 8 फरवरी को हो गया उसमें एक क्वेश्चन आया था इसी पे कि एडोलसेंस जो स्टेज है कौन सा फॉर एग्जांपल पीरियड एडोलसेंस जो है वो किस पीरियड में फॉल होता है आपको याद रखना है वो चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक चाइल्डहुड कंप्लीट हो गया
फिर स्टार्ट होता है एडोलसेंस, और एडल्टहुड स्टार्ट हो गया, एडोलसेंस ख़त्म होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसमें जो है इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। ठीक, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। इसमें जो है इसमें बहुत मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आते हैं बच्चे में, वो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो स्टार्ट करता है डिसीजन लेना। ठीक है, और इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। और जो एडोलसेंस में एक क्वेश्चन आया था CDP में इसी साल कि जो ग्रोथ स्पट एब्रप्टली जो ग्रोथ होती है वो किस स्टेज में होती है, आप याद रखना वो एडोलसेंस में होती है और उसको ग्रोथ स्पट कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स और टीचर्स, एक क्वेश्चन बनता है ये, आप प्लीज़ इसका आंसर बताइए। एक सेकेंड, इसमें बताइए आप कौन सी स्टेट में जो है वो करेक्ट है। इससे हम मतलब क्वेश्चन ही नहीं मतलब समझेंगे, बट हम बहुत से कंसेप्ट समझेंगे। लाइक डेवलपमेंट जो है वो किस पे बेस्ड है, आपको याद रखना है डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होती है हेरिडिटी से। हेरिडिटी जो है वो अफेक्ट करती है डेवलपमेंट को, और एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को। तभी हम कहते हैं डेवलपमेंट जो है वो मॉडिफाइएबल है। फॉर एग्जांपल आप 2 बच्चे लीजिए, एक बच्चा जो है वो आप अच्छे इकोनॉमिकल स्टेटस जिनका अच्छा हो उस घर में मतलब रखिए उनको, उनका जो एजुकेशन का माहौल जो है वो भी अच्छा है, उनकी लैंग्वेज भी अच्छी है। और एक बच्चा आप उस माहौल में डालिए, उस एनवायरनमेंट में डालिए जहाँ पे लैंग्वेज उतनी ठीक नहीं, इकोनॉमिकल स्टेटस उतने ठीक नहीं, न्यूट्रिशन ठीक नहीं, आप फिर देखिए रिजल्ट्स। सो जो डेवलपमेंट है ये एक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये एनवायरनमेंट से बहुत बहुत एंड बहुत असरजद होती है। ठीक है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट्स में। ठीक, थैंक यू सो मच।